कि हमारे नेता, हमारा संगठन ये चाहता है कि शिवहर से इस बार अगर कोई सांसद बने तो वो शिवहर का बेटा हो, शिवहर की मिट्टी में जन्मा हुआ बेटा हो, शिवहर की मिट्टी में खेला हुआ बेटा हो, शिवहर के आंगन का बेटा हो, शिवहर के मुद्दों की बात करने वाला बेटा हो। और जिसको भी संदेह है ना, वो अपना बोरिया में से लपेट ले। बाहरी को एंट्री नहीं मिलेगी शिवहर में। शिवहर में चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है। इस बार शिवहर का उम्मीदवार शिवहर से होना चाहिए, शिवहर की मिट्टी से होना चाहिए। जो शिवहर की बात करे वही इस बार सदन में शिवहर से जाए। चाहे हर हाल में हम चाहते हैं कि महागठबंधन इंडिया इस बार यहां के लोकल युवा को टिकट चुनाव लड़ाए। हमारा अधिकार हमसे क्यों छीनते हो? जब हमारे घर का लड़का आए, हमारे घर का बेटा, हमारे घर के कोई बहन चुनाव जीतेगी तब ना हमारे घर का बात होगा जी। हमारे घर से कोई आप उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, बाहर से लेके पैराशूट से ड्रॉप कर देते हो शिवहर में। शिवहर एक चित्तौड़गढ़ था, उसको आपने तितिर बितिर करके रख दिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत सिंह जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं। पप्पू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और शिवहर लोकसभा के अंतर्गत एक ढाका विधानसभा आता है, उसके पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं पप्पू यादव जी की पार्टी से। तो आज इनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव पर, लोकसभा चुनाव शिवहर पर जो हॉट चीज बन गया है। और क्यों बन गया आप जानते हैं। रमा देवी जी 3 बार से सांसद हैं और तमाम उनका विरोध हो रहा है और नए उम्मीदवार उतारने की बात चल रही है। बहुत सारे नए उम्मीदवार भी हाथ पैर मार रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए ढाका विधानसभा में और आप बात कर रहे हैं शिवहर की। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। शिवहर बाबू हरकिशोर सिंह, आपके चाचा भी रह चुके हैं। चाचा भी है, ठीक है, वो पारिवारिक रिश्ते अलग है, राजनीतिक बातें अलग होती हैं। पहले शिवहर बेस्ट मुजफ्फरपुर में था। जितने नए उम्मीदवार आ रहे हैं जरा उनसे पूछिए कि शिवहर जो पार्लियामेंट बना वो कब बना। राम दुलारी सिन्हा, हरकिशोर बाबू, युगल किशोर ठाकुर, सहकारी आंदोलन के जनक, इन लोगों ने शिवहर को कैसे स्थापित किया। पंडित रघुनाथ झा, इन्होंने शिवहर को कैसे स्थापित किया। पार्लियामेंट कब बना। आज के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो नए आने वाले हो, अनवार साहब, ये लोग जनक हैं शिवहर के। बाबू हरकिशोर सिंह, पंडित रघुनाथ झा, राम दुलारी सिन्हा, अनवार साहब, आज जो ये सब क्या है। और अभी के जो वर्तमान की जो सांसद महोदया हैं वो बहुत सीनियर हैं, कई बार एमपी रही हैं। परंतु मैं यही कहूंगा कि एक प्रतिनिधि से जो उम्मीद होनी चाहिए थी, जो काम उनसे होना चाहिए था। 15 साल में आप 180 मिनट भी सदन में बोले शिवहर के लिए। 12 प्रखंड, 6 विधानसभा, कभी कोई सवाल। क्या हुआ शिवहर का रेल? कहां गया शिवहर का रेल? नहीं, रेलवे के लिए तो नहीं, कहां गया 15 साल में आप सर्वे नहीं करा पा रहे हैं, लैंड एक्वायर नहीं हो पा रहा है। अरे इससे अच्छा तो हाजीपुर से सुगौली रेलवे लाइन का है। आज भी एक टेंडर था उसका। आज भी एक टेंडर था। आप कब सर्वे कराएंगे, कब उसका लैंड एक्वायर होगा, कब उसका टेंडर होगा? सुनने में आ रहा है कि काम प्रगति पर है। कहां प्रगति पर है? क्या प्रगति पर? शब्दों के मकड़जाल से प्रगति नहीं होती है, कागजों के मकड़जाल से प्रगति होती है। कागजों और फाइलों में जब मूवमेंट आ जाए तो उसे प्रगति, उसे विकास कहते हैं। शब्दों के उलूल जुलूल प्रयोग से कभी भी समाज का उद्धार नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको ये जो रेलवे वाला जो पास हुआ है फर्जी वाला है? कि पास तो हुआ है, कहिया से पास हुआ? कोनो आज पास हुआ है जी। लालू यादव मंत्री था उससे ही पहले पास हुआ है, आज थोड़े पास हुआ है। पास होना अलग बात है, पास हो गया। अरे पास हो गया तो सर्वे होता, पास हो गया तो लैंड को एक्वायर किया जाता, पास हो गया तो टेंडर्स होते, पास हो गया तो काम शुरू होता, पास हो गया तो कुछ तो होता। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव का प्रोपेगेंडा है? देखिए 2024 का चुनाव का प्रोपेगेंडा क्या होगा। शिवहर के लोगों के पास अच्छी चॉइस नहीं है।
आज भी शिवहर का कोई बेटा शिवहर से चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं कर रहा है। रामा देवी जी का घर यहां नहीं है, उनका घर यहां जाइए छोड़ादान माधोपुर के पास है। पति का घर ही ना घर होता है जी। और बाकी जितने उम्मीदवार घूम रहे हैं वो सब यहाँ के तो हैं नहीं, कोई कहीं का है तो कोई कहीं का है। बहुत सारे नए उम्मीदवार सामने आए हैं। आनंद मोहन जी भी कहा रहा है, लगातार फील्डिंग कर रहे हैं लवली आनंद जी के लिए। देखिए मैंने क्या कहा, मैं बात करूंगा शिवहर के उम्मीदवारों पर जिनका घर शिवहर है। अच्छा, मेरा घर शिवहर है, मैं शिवहर के आंगन में खेला पड़ा हूं, हरकिशोर का बनाया हुआ शिवहर है। मैं उनके सपनों को साकार करने की बात करता हूं। और आप बाहर से आके चुनाव लड़ते हैं किस बात के लिए? क्या यहां के युवाओं में इतना दमखम नहीं है कि वो शिवहर की बात कर सकें? हम केवल वोट देने के अधिकारी हैं आपको। हम यहां की बात कब करेंगे? बाहर का लोग आता है, चुनाव जीत के चला जा रहा है और यहां की बात नहीं हो रही है। समस्या यह है शिवहर में कि शिवहर के लोगों को न एनडीए न इंडिया, पिछला बार भी महागठबंधन से जो चुनाव लड़े वो यहां के नहीं थे, जो एनडीए से जो चुनाव जीती वो भी यहां की नहीं थी, जो अभी बात चल रही है वो भी यहां के लोग नहीं हैं। यहां के लोगों को शिवहर का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार जो पार्टियां छीन रही है, क्यों छीन रहे हो? हमारा अधिकार हमसे क्यों छीनते हो? जब हमारे घर का लड़का है, हमारे घर का बेटा, हमारे घर के कोई बहन चुनाव जीतेगी तब ना हमारे घर का बात होगा जी। हमारे घर से कोई आप उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, बाहर से लेके पैराशूट से ड्रॉप कर देते हो शिवहर में। शिवहर एक चित्तौड़गढ़ था, उसको आपने तितिर बितिर करके रख दिया। क्यों भाई, क्यों? शिवहर की बात करने के लिए शिवहर के बेटा को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए। और जन अधिकार पार्टी कोसी सीमांचल के साथ साथ तिरहुत के चारों पार्लियामेंट, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की तैयारी हम कर रहे हैं। और उसमें शिवहर भी है और शिवहर से मैं भी आता हूं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जन अधिकार पार्टी इस बात की वकालत जरूर करेगा कि शिवहर से लोकल उम्मीदवार को, लोकल व्यक्ति को, लोकल बेटे को कोई ना कोई उम्मीदवार इंडिया बनाए। एनडीए का बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इंडिया की बात मैं जरूर करूंगा कि हमारे नेता, हमारा संगठन यह चाहता है कि शिवहर से इस बार अगर कोई सांसद बने तो वो शिवहर का बेटा हो, शिवहर की मिट्टी में जन्मा हुआ बेटा हो, शिवहर की मिट्टी में खेला हुआ बेटा हो, शिवहर के आंगन का बेटा हो, शिवहर के मुद्दों की बात करने वाला बेटा हो। तो आपका ये प्रमुख मुद्दा है कि शिवहर का बेटा है, शिवहर का प्रतिनिधित्व करे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह है। और जिसको भी संदेह है ना वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले। बाहरी को एंट्री नहीं मिलेगी शिवहर में। शिवहर में चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है, और ना ही शिवहर में पढ़े लिखे लोगों की, और ना ही शिवहर में आगे फ्यूचर को प्रकाश करने की और फ्यूचर की बात करने की और विकास की बात करने की, एजेंडे की, ऐसे लोगों के भरमार है शिवहर में। कहीं ना कहीं हमेशा चुनावी पंडित कहते हैं शिवहर लोकसभा पर कि हमेशा यहाँ पर बाहरी लोगों का गिद्धों की तरह नजर आता है इस लोकसभा सीट पर। मैं वही कह रहा हूं कि बार बार पार्टी ऊपर से प्रतिनिधियों को ड्रॉप आउट करती है। जब तक बाबू हरकिशोर सिंह थे, जब तक राम दुलारी सिन्हा केंद्रीय मंत्री नहीं, हरकिशोर बाबू केंद्रीय मंत्री रहे, ये शान की बात है शिवहर के लिए, मान की बात है, स्वाभिमान की बात है हमारे लिए। उसके बाद जो भी बाहरी आया कुछ कर पाया? क्योंकि वो तो चुनाव जीतता है, अब बस अपना घरे चल जाता है। अच्छा, मैं चिड़िया भी देखते हैं ना, सुबह में बसवारी उसवारी में से चिड़िया का एगो पूरा झोंका निकल के जाता है, अपना अन्न खाता है, चारों घूमता है, लेकिन शाम में अपने घर के तरफ वापस आता है। तो शिवहर में लोग चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मौसम में आ जाते हैं, और चुनाव जीतते या हारते दोनों ही परिस्थिति में शिवहर को अकेला अनाथ के जैसा छोड़ के चले जाते हैं। इस बार शिवहर अनाथ न हो, इसकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी जरूर लड़ेगी। अंत में शिवहर लोकसभा की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? मैं बहुत ही क्लियर, मेरे बात से क्लियर हो भी चुका है, और मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि शिवहर का अगर विकास चाहते हैं तो 12 प्रखंड और 6 विधानसभाओं में से अगर कोई एक बेटे को आप चुन लीजिए।
इस बार शिवहर का उम्मीदवार शिवहर से होना चाहिए, शिवहर की मिट्टी से होना चाहिए। जो शिवहर की बात करे वही इस बार सदन में शिवहर से जाए। चाहे हर हाल में हम चाहते हैं कि महागठबंधन इंडिया इस बार यहां के लोकल युवा को टिकट चुनाव लड़ाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यू जंक्शन बिहार से तमाम शिवहर लोकसभा पे बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे पप्पू यादव जी के बहुत करीबी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह जी। ढाका विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायकी का, और तमाम बातों को रखा है शिवहर लोकसभा पे, तमाम आरोप भी लगाया है, और उन्होंने बात जाहिर की है कि शिवहर लोकसभा से शिवहर के बेटा को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि वो शिवहर की मिट्टी में पला बड़ा है, शिवहर की समस्याओं को देखा है, और वही है जो शिवहर की समस्याओं को हल कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।